मैं शाम शमा ग्रुप को, सब जो आयोजक है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना लंबा टूर प्लान करना इतना इजी चीज नहीं होती। एक आधा दिन हम शुक्ताल गए थे तो वो अलग चीज थी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 वीक का चीज़ों को प्लान करना, सब लोगों को एक साथ लेकर चलना एक बड़ा चैलेंजिंग रहता है। लेकिन आप सब लोग बड़े बधाई के पात्र हैं कि आपने पूरे जोर से, शोर से, अच्छे से 44 लोग, उनमें भी 90% माता जी सबको लेकर जाना इजी नहीं है। तो हमारे प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पग पग पर हम सब लोग को प्रोटेक्ट किया। अजी प्रभु जी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। ऐसा ही मैंने माता जी को पहले ही बोला था, मेरी इच्छा है कि कुछ प्रभु जी होने ही चाहिए हमारी यात्रा में। ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले जा रहे हैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता है। तो हमारी एक प्रोटेक्शन लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। होटल्स, अगर अकोमोडेशंस की बात की जाए, बहुत अच्छे अकोमोडेशंस, बहुत अच्छे, वेरी नियर टू हमारा जो है ये रेलवे स्टेशन, बढ़िया था। जो हमने अलग अलग स्थानों पर दर्शन किए, और दर्शन के साथ साथ सब लोग बड़े एंथुसियास्टिक थे, सब पूरा अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ग्लोब था, सब लोग अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स दे रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि लोग लेट हो रहे थे। मैं सुबह भी हर रोज देखा कि 3-4 दिन हमारे से पहले बहुत सारे माताजी जो है वो रेडी होके पहुंच जाते थे। उनको भी मालूम था कि हम अगर 3-4 दिन के लिए चल रहे हैं तो बहुत सारी प्लेसेस को हमें देखना है, तो हमें सीरियस होना होगा, तभी हम ये यात्रा को अच्छे से कर पाएंगे। और हाँ, मेरा अपना पर्सनल हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसे स्थान में हम प्रसाद को लें जहाँ पर भक्त ज़्यादा हो, लेकिन बाहर आकर निकलकर ये सब करना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी जो व्यवस्था थी प्रसाद की भी समय पर थी, भरपूर थी, वो भी एक अच्छा पॉइंट था। और जब हम जो है बेड़ द्वारका गए या नागेश्वर महादेव, गोपी तालाब, एक लंबा दिन था, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक, और बहुत लेट तक, ऑलमोस्ट 8-9 बज गया था हम सब लोग। अगले दिन वापस सबको सोमनाथ जी के लिए निकलना था, 2 बज गए, तो लेट भी आए, सबने अपना प्रसाद भी पाया। और एक और चीज़ था कि सब लोग उस स्थान की गरिमा को समझ रहे थे। कोई ऐसे जिसे बोलते हैं ना, माता जी बोलते हैं, कोई चल्लापन नहीं था। अच्छा था, सब लोग व्यवस्थित थे। और सोमनाथ जी के दर्शन भी, मैं सोमनाथ जी जितनी बार भी गया बहुत लेट पहुंचा अभी तक, लेकिन हम बहुत टाइम पर पहुंचे, समय पर पहुंच गए। तो बीच में इतना लंबा समय रुके नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग समय पर थे, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और एक बड़ा बढ़िया पार्ट था कि हमारे जो बस ड्राइवर थे बहुत ही बढ़िया आदमी थे। नहीं तो नेक्स्ट डे जिस हिसाब से हम चल रहे थे, मेरे को लगा अगर ये फैल गए तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे को बहुत लेट हो गए थे। तो लेकिन उसने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, क्योंकि हम तो हॉट सीट पे उनके साथ आगे बैठे हुए थे, तो समझ पा रहे थे कि कूल स्टेडी व्यक्ति है, क्योंकि यात्रा में ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई एक ऐसा अड़ियल व्यक्ति मिल जाए ना, तो उसको संभालने में हमारी शक्ति निकल जाती है। लेकिन उन्होंने, और होटल वालों ने भी बहुत साथ दिया हमारा। ऐसा नहीं कि उन्होंने रात को कौन करेगा, कोई नहीं खिलाता, वो बोल जाए अभी जाओ जो करना है करो। और ऐसा नहीं है, अगले दिन भी उनको सुबह तैयारी करके देते। और ऐसा नहीं कि स्टाफ बदल के ला रहे, तो वो भी एक उनका भी वो बहुत बढ़िया रोल रहा कि सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर। और
मेरे को नहीं लगा कहीं पर भी उन्होंने थोड़ी सी भी कोई चिक चिक की। अभी हमने एक रूम में पूरा सामान रख दिया, प्रेम से खाना खिलाते थे। एक रूम में सामान रख दिया, वो बोल सकता था या तो इधर से भी हटाओ, आपने ब्लॉक भी कर दिया, बता भी नहीं रहे, अगले दिन भी हम इतना लेट जा रहे हैं। बट वो निकुंज भाई जो थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सोमनाथ में भी अद्भुत, मतलब ऐसे दर्शन पहले कभी नहीं हुए थे। अगले दिन सुबह भी हुए और बहुत बढ़िया दर्शन। वहाँ पर भी जो प्रसाद की व्यवस्था भी थी, टाइमली था, भरपूर था, वो भी अच्छा था। और फिर लंबा सफ़र था, 120 किलोमीटर। थोड़ा सा इसमें थोड़ा मिसकम्युनिकेशन था कि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमको 120 किलोमीटर आगे जाना है। ये कल हमारे को मालूम पड़ा कि द्वारका के अंदर 13 किलोमीटर पर ही सेम बीच था, वो हमें आइडिया नहीं था, पता नहीं, ये चर्चा नहीं हुई, ये थोड़ा हम कर नहीं पाए, इसको समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट है कि हम सर्च कर लिया 2 महीने थोड़ा और थोड़ा डिटेल में वहाँ के लोकल लोगों से हम समझ कर, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो आपको नेट पर नहीं मिलेंगी, कुछ लोकल लोग ही बताएंगे। तो वहाँ वो हमारा टाइम जो है वो बच सकता था, उसका अगली बार से हम प्रयास करेंगे कि और लोकल लोगों से पूछकर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि नेट तो वो दिखाता है जो टॉप पर होता है, जो पास में होता है वो जरूरी नहीं कि दिखाए। मैंने रास्ते में वो जाते हुए बीच देखी थी, बाहर लिखा भी था समथिंग ब्लू, मैं समझ नहीं पाया, जबकि वो निकुंज जी बोल रहे थे कि उधर जाना, लेकिन क्योंकि हम बेट द्वारका के लिए वो सब मैंने कहा था 11 बीच थे ना वहाँ, टोटल गुजरात के अंदर 11 बीच है, हमने सब सर्च मार रहे थे, लेकिन सबसे बढ़िया बीच ड्यू था, जब फुल फैसिलिटी पूरा होता। नहीं वो तो है, लेकिन यहाँ पर कावे ने 2 महीने से पहले मैं सिर्फ यहाँ पर अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि उस तरफ जाकर हम और सोच सकते थे कि इधर आते नहीं, हर बीच पे पैराग्लाइडिंग कहीं और नहीं दिखती। दूसरा राज अनुभव है ना, अपने अनुभव बता रहे, आप अपना अनुभव बताना, आप अपना अनुभव बताना। हमारा अनुभव है कि हम थोड़ा टाइम पर आ 2 सकते महीने से 2 महीने से देख लेते। और दूसरा चीज है कि हाँ, ये तो मैंने अपना पहले भी एक्सप्रेस किया था कि यात्रा मीन्स डिवोशनल, उसमें ये मेरा अपना पर्सनल रहता है कि हर व्यक्ति का अलग अलग प्रॉज एंड कॉन्स रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम प्रयास करें कि जितना यात्रा को डिवोशनल एटलीस्ट रख सके उतना ज़्यादा रखने की कोशिश करें। नो इधर उधर के सॉन्ग्स ये मेरा अपना पर्सनल है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग स्थान पे अपना हार्ट होता है। जो चीज़ में मेरे को रस आता है हो सकता है आपको ना आता हो, जो इनको रस आता है दूसरे को ना आता हो, ये सबका अपना पर्सनल रहता है। तो वो मेरा अपना रसा नहीं है, तो उसके लिए हमेशा हम तो वैसे ही रहेंगे और हमेशा प्रयास करेंगे और वैसे हों, हमारे को उसी चीज़ों में रस आए। तो बाकी ओवरऑल मैनेजमेंट वाज वेरी गुड, और छोटी मोटी चीज़ें सब लोग आपको बताएंगे उनसे क्या लगा, कैसा कर सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं। बट सबसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मांगिए, वो हमारे को बहुत हेल्प करेगा। और हाँ, हमारी तरफ से कोई गड़बड़ हुई हो हमारे को आप क्षमा करिए, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे भी अपने अनर्थ हैं, हमारा भी रोज उनसे झगड़ा है, कोई पूर्ण नहीं है संसार में। हरे कृष्ण।